जैसे टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी, ध्यान से वीडियो को देखिए। आप केट में पिटिशन है तो भी देखिए, कोर्ट में पिटिशन नहीं है तो भी देखिए। जो सेकेंड बेंच पे एलपीए, जिसको एलपीए बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, सेकेंड बेंच बोलते हैं, उसमें जैसे जो केस फाइल किया है, अभी उसी का केस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ केस फाइल किया है, उसका स्टेज से गुजर रहा है कि कुछ डिफेक्ट है केस में, उसका जो केस फाइल किया उसी में डिफेक्ट है। जो भी केस पहला फाइल होता है उसमें सबका डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट धीरे धीरे वो दूर करेगा, फिर हियरिंग होगा, तब हम लोग को सेकेंड में जाना है। तो अभी उसका स्टेज चल रहा है, अभी उसका केस का कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं एक्सेप्ट हुआ है, नहीं कुछ हुआ है। एक्सेप्ट तब माना जाएगा जब केस का हियरिंग होगा, अभी उसका एक भी हियरिंग नहीं हुआ है। और एक सर छात्र पूछते हैं कि 3 नवंबर को 6 नवंबर को केस में हियरिंग डेट दिखा रहा था, एलपीए जो जेएसएससी फाइल किया है उसमें 3 नवंबर 6 नवंबर को हियरिंग डेट दिखा, तो क्या था? तो कुछ नहीं था, वो डिफेक्ट दूर करने के लिए जेएसएससी के एडवोकेट को बुलाया गया था। उस दिन वो जा भी सकता था, नहीं भी जा सकता था। नहीं भी जाएगा तो बाद में भी जाकर वो कभी भी दूर करवा लेगा डिफेक्ट को। डिफेक्ट दूर करने के लिए वो डेट दिया गया था उसे, वो कोई हियरिंग नहीं था। तो ये समझिए, वो उसके बारे में आप बिल्कुल, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तब होगा जब केस का हियरिंग स्टार्ट होगा। पहला हियरिंग, दूसरा हियरिंग जब होगा तब होगा। उसके बाद जब उसका हियरिंग हुआ तब हम लोग को नोटिस आएगा कि हाँ भाई आप भी आके अपनी बात रखिए, तो हम लोग भी अपना आके बात रखेंगे कि हमारा जो डिसीजन हुआ है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे एडवोकेट बात रखेंगे, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, और भी सीट की ज़रूरत है, जो जांच बैठा है वो जांच को और आगे बढ़ाया जाए। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी बोला जाते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। आपका केस यहाँ लड़ा जा रहा है। नहीं, मैं खुद प्रेजेंट हूँ अपने सारे पिटिशनर्स का, नहीं, जबकि ये बताया जाता है कि इस केस में सबसे ज़्यादा पिटिशनर्स जो है वो मेरे ही पास है। तो 1400 पिटिशन प्लस 500-600 पिटिशन दूसरे ग्रुप के भी आ गए सेकेंड बेंच के लिए मेरे पास। तो लगभग 2000 के आसपास लोगों को मैं हूँ। अब देखे होंगे कि 2 महीने तक आवेदन जमा हुआ जेएससी के पास, मेरे ही पिटिशनर्स 2 महीने तक जमा किए आवेदन। हर दिन मैं प्रेजेंट रह के आवेदन जमा करवाया। देखे होंगे सब दिन 100 के आसपास कैंडिडेट, किसी ने 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट मिला के मैंने जो है आवेदन 4 नवंबर तक जमा करवाया। अब देखे होंगे तो मेरे पिटिशन थोड़ा ज़्यादा संख्या में थे, इसलिए मैं जा करके सब लोग को जमा करवाया। तो आप याद रखिए कि अगर आप पिटिशनर्स नहीं बने अभी तक, तो आप ज़रूर पिटिशनर बनिए। मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, आप घर बैठे बैठे आपका पिटिशनर बना सकते हैं, या रांची में आके मिलकर बन सकते हैं। जरूर बनिए, उम्मीद है इसमें और चांस है। तो आप अवश्य पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, तो ये डॉक्यूमेंट के बाद बताते हैं। एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम रोल नंबर भी होगा तो केस फाइल हो जाएगा। आधार कार्ड और सिग्नेचर, आधार कार्ड एड्रेस के लिए और सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है। आप आराम से केस फाइल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे सारा चीज़ भेज सकते हैं मुझे, या रांची आके मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि आप पिटिशन बनने के फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। यकीन बताते हैं कि इसमें आपका केस मैं फाइल भी कर दूंगा और सब लोग के साथ जाकर टैग भी कर दूंगा, जोड़ देंगे, आप उसी के बराबर हो जाएंगे जैसे सब लोग हैं। तो केस आपका फाइल भी हो रहा है, टैग भी सब लोग जुड़ सबके साथ हो जा भी जा रहा है, तो टैग केस फाइल नहीं होगा, ऐसा वाला उन लोग के बाद झूठ है। सेकेंड, इसमें इंसाफ मिलने का कितना चांस है, इसमें आपको ज्वाइनिंग मिलने का कितना चांस है? इसमें बहुत चांस है कि पिटिशनर्स की नियुक्ति होगी। चांस नहीं, इसमें नियुक्ति होगा ही पिटिशनर्स का। कितने का होगा क्या नहीं होगा तो अलग मैटर है, लेकिन इसमें पिटिशनर जो रहेंगे उसमें से नियुक्ति होना ही है। आप भी उस कतार में शामिल होंगे, नया पिटिशनर है तो आप जरूर पिटिशनर बनिए। और अन्य के थ्रू पिटिशन, डायरेक्ट एडवोकेट्स नहीं बनना सही नहीं है मेरे राय में। और जो है क्योंकि सर लोग बिजी रहते हैं, एडवोकेट लोग बिजी रहते हैं, तो अपडेट मिलने में दिक्कत होता है। ग्रुप में रहिएगा तो आसानी से केस चलने में आसानी होगा आपको। और टुटपुंजिया लोगों से भी मत बनिए, बहुत सारे टुटपुंजिया लोग आपको दिखेंगे, उन लोगों से मत बनिए। आप आइए, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आप पिटिशनर्स बनिए और आपका केस को तरीके से लड़ा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिएगा। अगर कॉल कीजिएगा रिसीव नहीं हुआ तो कॉल बैक करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा।
और इसी नंबर पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या रोल नंबर, आधार कार्ड या सिग्नेचर भेजिएगा, आपका केस फाइल कर देंगे। या बाकी जो है अगर मिल के मिल कर मिल के भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत किसी को, कोई भी चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आपका काम हो रहा है। और सभी लोग जो केस में पिटीशंस बन चुके हैं पहले से, उनको बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। ये केस इतना मजबूती के साथ लड़ा जाएगा कि इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तो सिर्फ हम लोग का नियुक्ति दे देता तो फायदेमंद था, आप सबको बार बार बताते हैं। अब इसका पोल पट्टी खुलना बचा हुआ है, ये पोल पट्टी बहुत खुलेगा उसका। कैसे उन्हें नियुक्ति दिया है पहले, कितने लोगों को और किस तरह से गड़बड़ी करके, वो सब भी पोल पट्टी खुलेगा। और जेसीसी को लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। जबकि याद रखिएगा जजमेंट पे ये भी हुआ था, जजमेंट जो वजह से लगा कि जो भी गड़बड़ी किए हुए अधिकारी होंगे उनको पनिश भी किया जाए। पनिश भी करने के बाद ना जेल जाएंगे जेसीसी के अधिकारी, गारंटी बता रहे हैं। टीजीटी 2016 के केस में जेल भी जाएंगे। तो आपको नियुक्ति भी लेना है, नियुक्ति तो आपको होना ही है, इनका जेल का हवा भी खिलाना है। झारखंड के कानून है 10 साल का 10 करोड़ का जुर्माना। हेमंत सोरेन को सर को धन्यवाद देना चाहिए, हम लोग भी देते हैं। जो अच्छा थोड़ा अच्छा रहेगा तो जरूर देंगे। तो ये है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम हो रहा है और होगा। तो जो पिटिशंस बने हुए हैं बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको सब अपडेट इस चैनल पे बने मिलेगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी अभ्यर्थी जो मेरे द्वारा पिटिशन है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलता ही रहता है अपडेट। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।